हाय गाइस, तो ये मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए फुल लिस्टिंग का वीडियो। इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। पार्ट 1 में पूरी लिस्टिंग है और पार्ट 2 में उसी लिस्टिंग को मैं ऑप्टिमाइज करना बताऊंगी। ये वीडियो देखिएगा और आपको जब लगता है कि मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रही हूँ तो ज़रूर लाइक करें प्लीज़। टेक केयर। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लिस्टिंग नहीं बन पा रही है और स्टार्ट टू एंड लिस्टिंग का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। तो ये है आप लोगों के लिए एक वीडियो जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, स्टार्टिंग से एंडिंग तक लिस्टिंग करना। तो इसके लिए मैंने अपना अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट खोला हुआ है, अमेज़ॉन का एक जनरल अकाउंट जो होता है वो खोला हुआ है, और ये देखिए ये जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं, बायर अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, और ये है सेलर अकाउंट। ठीक है, हम लोग एक प्रोडक्ट यहाँ से चाहिए तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट सेलर्स में से कि हमें यहाँ से कुछ लिस्टिंग करनी है। तो उस टाइप का प्रोडक्ट अगर हमें लिस्टिंग करना है तो हम यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है, और अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं फिर से उसके लिए वीडियोस बना दूंगी कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ब्यूटी में से अगर एक प्रोडक्ट हम लोग कोई सिलेक्ट करते हैं, जनरल प्रोडक्ट देखेंगे, जेनेरिक कोई भी MPL PL प्रोडक्ट्स को जेनेरिक से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट जेनेरिक है, कोई प्रोडक्ट MPL है। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये KLOY। अब इसे अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि विजिट द KLOY स्टोर। अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो ये एक PL है, प्राइवेट लेबल है, बट यहाँ सिर्फ ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए UAE क्विक सर्विसेज नाम की कंपनी स्टोर इसे बेच रही है, तो ये एक माइक्रो प्राइवेट लेबल है। इसे एक MPL लाइक कैटेगरी में हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसमें कोई इंसान अपना प्रोडक्ट सोर्सिंग करके अपना एक कोई नाम अप्रूवल लेके लिस्ट कर सकता है। सो दिस इज अ माइक्रो प्राइवेट लेबल, नॉट अ प्राइवेट लेबल। ओके, तो चलिए अगर हम समझें कि हम स्कैल्प मसाजर ऐसा कोई एक हम लोग प्रोडक्ट है लिस्टिंग करते हैं, तो चलते हैं हम लोग अपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे, और यहाँ देखिए जो 3 लाइंस दिख रही हैं, इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी जेनेरिक लिस्टिंग, क्योंकि MPL की लिस्टिंग अगर हम करते हैं तो हमें अप्रूवल चाहिए होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है वो। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये पेज खुल जाएगा, आप सिलेक्ट करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो ये देखिए यहाँ से क्या नाम है इसका, स्कैल्प मसाजर ब्रश। तो हम लिख देंगे स्कैल्प मसाजर ब्रश। ये लॉक का साइन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करिए तो ये सिस्टम आपके लिए ढूंढ लेगा मैनुअल स्कैल्प मसाजर, इलेक्ट्रिक मसाज कुशन्स, इलेक्ट्रिक मसाज सीट पैड्स। सिस्टम के हिसाब से ये आपकी कैटेगरी है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्ट्रिक मसाज तो यहाँ पे बात लागू ही नहीं होती। तो मुझे अगर अपना कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी सिलेक्ट अदर। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे हमें क्या चाहिए। तो मैंने जो चाहिए वो है स्कैल्प मसाजर ब्रश। अब मैं यहाँ देखिए सर्च पे क्लिक करूँगी, तो इसे आप लोग हेयर ब्रश में लिस्ट कर सकते हैं, हेयर केयर स्टाइलिंग टूल्स में लिस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअल मसाज टूल्स स्कैल्प मसाजर्स में लिस्टिंग कर सकते हैं। हमेशा बेहतर ये होगा कि मसाजर्स की कैटेगरी में जाने की बजाय हेयर ब्रश में लिस्ट करें। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो ये हेयर ब्रश है भी, जो वेट हेयर ब्रश होता है। ये कैटेगरी समझने की कोशिश करें गाइस। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक इसमें जाएंगे तो वो आपसे कोड नंबर्स मांगेंगे, पार्ट नंबर्स मांगेंगे, जो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। लेट्स सिलेक्ट हेयर ब्रश। फॉर एग्जांपल हम लोग इसे हेयर ब्रश कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं। ब्रांड नेम, अब कोई ब्रांड नेम तो है नहीं, हम ये लिस्टिंग कर रहे हैं जेनेरिक, मतलब हमें कोई परमिशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगी दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, और फिर यहाँ पे क्लिक करूंगी आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट ID। ठीक है, ये दोनों पे मैंने क्लिक कर दिया, क्योंकि ना मेरे पास प्रोडक्ट ब्रांड का नाम है, ना मेरे पास प्रोडक्ट की ID है। क्लिक करके मैं कर दूंगी नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने पे देखिए, ये देखिए मुझे इमीडिएटली जेनरिक कैटेगरी में अप्रूवल मिल गया। यू हैव बीन ग्रांटेड एन एग्जेम्पशन टू लिस्ट विदाउट अ प्रोडक्ट आईडी। दिस टेक्स अप टू 1 hour to take effect. If you are unable to submit this right away, please save this listing as draft and retry after some time. इसे आप एक्नॉलेज पे क्लिक करें। एक्नॉलेज का मतलब होता है ठीक है। जब हम किसी को बोलते हैं ना ठीक है, तो ये जी हमने अमेजोन को बोल दिया ठीक है। तो हमने यहाँ पे जेनरिक लिखा था, राइट, तो उसने हमारा अप्रूवल दे दिया है इमीडिएटली। अब देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये मैंने आपको बताया है पहले वीडियोस में, लेकिन चलिए मैंने आपको शुरू से सिखा रही हूँ। तो ये जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी अपने सिस्टम में ओपन करें और इसको बोलें, यहाँ पे लिखें गिव मी अ नाइस डिस्क्रिप्शन फॉर स्कैल्प मसाजर ब्रश। ठीक है, अब वो सिलिकॉन का बना हुआ है तो हम यहाँ पे इसको और डिटेल दे सकते हैं। मेड अप ऑफ, जितना हम इसको इंफॉर्मेशन देंगे उतना अच्छा ही हमें कंटेंट बना के देगा। मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड गुड फॉर स्ट्रेस। चलिए मैंने इसको एक लाइन दे दी चैट जीपीटी को और मैं इसको बोल रही हूँ भाई मुझे तो अच्छी एक नाइस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये देखिए इसमें आप लिख सकते हैं नाइस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर स्कैल्प मसाजर ब्रश। देखिए जैसे ही आप इसको ये मैसेज देंगे तो ये आपको देखिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बना के आपके सामने रखेगा। इस डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से पढ़ें और देखें कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई जो हमें नहीं डालनी है, तो वो ध्यान में रखते हुए उसके बाद आप इसको डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम लोग यहाँ जाएंगे, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आएंगे हम लोग बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट्स पे मतलब कि इसकी क्या खासियत है, इस ब्रश की क्या खासियत है, ऐसे हमें पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे डालने हैं। तो जैसे जैसे आप ऐड मोर पे करते जाएंगे ना तो ये टोटल आपको 10 अलाउ करेगा। तो आप ऐड मोर करके टोटल ये 10 ओपन कर लीजिए। ये देखिए 10 ओपन करने के बाद ये बोलेगा रिमूव लास्ट, मतलब ये खत्म हो गए। अब आपको बुलेट पॉइंट्स डालने हैं 10। एटलीस्ट आप 5 भी डालेंगे ना तो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम 10 डालने हैं। ठीक है, 4-5 भी डालेंगे तो बहुत हो गया। तो अब मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगी और इसी को बोलूंगी गिव मी 5 की प्रोडक्ट फीचर्स फॉर, किस चीज़ के बारे में, ये देखिए यहाँ से ही मैं कॉपी कर लूँगी कि ये इस चीज़ के लिए मुझे आप की प्रोडक्ट फीचर्स दे दो। अब मैं यहाँ कर दूँगी पेस्ट। अब मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो देखिए चैट जीपीटी जो है मुझे ये 5 पॉइंट निकाल के देगा। देखिए प्रीमियम सिलिकॉन मटेरियल, स्ट्रेस रिलीफ टेक्नोलॉजी, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन फॉर कंफर्ट। ध्यान रखें कि कुछ भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करने के पहले अच्छे से उसको पढ़ें। कुछ उसमें ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो गलत हो या प्रोडक्ट को मैच नहीं कर रही हो। जैसे कि ये टेक्नोलॉजी वर्ड है, हम हटा के कुछ इजी वर्ड लिख सकते हैं, स्ट्रेस रिलीफ, यूजफुल फॉर स्ट्रेस रिलीफ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ताकि हमारा कुछ क्वेश्चन नहीं आए या हमारी लिस्टिंग सप्रेस ना हो। अब देखिए ये एक एक पॉइंट करके मैं यहाँ से उठाऊंगी। ये पहला पॉइंट उठाया मैंने। अब देखिए ये इसको मैं बंद कर देती हूँ, नहीं इसको मैं रखती हूँ ताकि मैं इमेज आपको दिखा सकूँ कैसे ढूंढते हैं। ये देखिए ये मैं गई इस पे और मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट पेस्ट कर दिया। सेकंड पे आएंगे, ये चैट जीपीटी से आपने सेकंड पॉइंट उठाना है। ये लीजिए सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हमने पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपको ये सारे 5 पॉइंट जो हैं यहाँ पे की प्रोडक्ट फीचर्स जो हमने ढूंढे हैं ये हमें यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे आप ये सारे निकाल सकते हैं। ये तो मैं रिमूव लास्ट कर देती हूँ ताकि मैं सबमिट कर सकूँ। ठीक है, ये सारा इजी है। तो मैंने फिलहाल 3 सबमिट करने हैं। अब जहाँ जहाँ लिस्टिंग में आपको ये रेड दिखाई देगा ना,
इन सब चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, उसके बगैर आपकी लिस्टिंग सबमिट नहीं होगी। तो ये गए हम लोग प्रोडक्ट डिटेल्स पे। टारगेट ऑडियंस कीवर्ड, मतलब ये किसके लिए है, किसके लिए बनी हुई है ये चीज़। तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे यूनिसेक्स एडल्ट, क्योंकि कोई भी यूज़ कर सकता है और बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, तो यूनिसेक्स चिल्ड्रन हम लोग दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। मैन्युफैक्चरर, अब अगर कोई मैन्युफैक्चरर है इसका, आपको पता है कि सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चाइना, क्योंकि हम लोग अगर अलीबाबा से सोर्सिंग कर रहे हैं तो। जेनेरिक कीवर्ड्स, अब देखिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लिस्टिंग में। अगर आपने यहाँ नहीं लिखा ना तो आपकी लिस्टिंग जो है वो सेल पे नहीं जाएगी और आपकी लिस्टिंग प्रमोट भी नहीं होगी। कीवर्ड्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और हम इसको बोलेंगे गिव मी 20 कीवर्ड्स, SEO कीवर्ड्स बोलेंगे, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स फॉर, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड्स चाहिए, ये हम कॉपी कर लेंगे, ये हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको सेंड कर देंगे। देखिए चैट जीपीटी आपको 20 कीवर्ड सिलेक्ट करके दे देगा। ये देखिए इसने हमें, ये देखिए ये दे दिया इसने हमें कीवर्ड्स, ठीक है। अब देखिए इसने ऐसे में दिया है ना, 1 2 3 4 में दिया है। अगर हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये पूरा कंटिन्यू में चला जाएगा, कॉमा नहीं आएगा। तो अब मैं इसको बोलूँगी, मैं चैट जीपीटी को बोलूँगी कि मुझे ये चीज़ 1 2 3 में नहीं चाहिए, कंटिन्यू में चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगी गिव मी इन अ कंटिन्यू फॉर्मेट विथ कॉमा इन बिटवीन ईच कीवर्ड। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि भाई मुझे तो कॉमा लगा के दे, क्योंकि मैं ये ऐसे सबमिट नहीं कर सकती हूँ कीवर्ड्स। तो अब देखिए ये मुझे कॉमा लगा के 20 कीवर्ड्स सबमिट कर देगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से करना है कॉपी और फिर मुझे जाना है अपनी लिस्टिंग पे और मैंने यहाँ कर देना है पेस्ट, ठीक है। ओके, ये देखिए बोल रहा है कि द वैल्यू एक्सीड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 500 कैरेक्टर्स, तो 500 कैरेक्टर ही अलाउड है। तो हम क्या करेंगे, पीछे के 2-3 निकाल देंगे ताकि वो हमारा जो है रेड नहीं आए, ठीक है। देखते हैं अभी, हाँ देखिए वो निकल चुका है। स्पेशल फीचर्स, तो स्पेशल फीचर्स में देखिए स्कैल्प मसाज डाल सकते हैं और ऐड मोर करके और डाल सकते हैं, इको फ्रेंडली डाल सकते हैं, जो भी आपको लगे आप ऐड मोर करो, जो भी आपको लगे आपका प्रोडक्ट जिस तरीके का है। वाइब्रेटिंग नहीं है, सस्टेनेबल मटेरियल डाल सकते हैं, सिलिकॉन सस्टेनेबल मटेरियल होता है। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का मतलब है ये मास ब्यूटी है कि प्रीमियम ब्यूटी है। हम मास मतलब सभी लोग इसको खरीद सकते हैं, प्रीमियम ब्यूटी मतलब बहुत कुछ लोग प्रीमियम चीज़ है, तो प्रीमियम चीज़ नहीं है, बहुत साधारण सिंपल सी चीज़ है। तो मैं इसको मास ब्यूटी लिखूंगी, कोई भी ले सकता है, खरीद सकता है। मटेरियल जो है हम लोग इसको सिलिकॉन सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें, 1। कलर मैप, कलर कौन सा है भाई, हमने ब्लैक सिलेक्ट करना है, ये छोड़ दें आप। जो जो रेड है ना वो फिल करें। इस प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, एक्सपायरी है क्या, नहीं। यूनिट काउंट, एक प्रोडक्ट मतलब जब आप एक पीस पैकिंग कर रहे हैं उसमें कितने हैं, तो ये वाला जो मसाजर होता है ना ये 2 पीस में आता है, यहाँ से ये खुलता है वैसे, लेकिन फिर भी ये क्योंकि अटैच्ड है हम इसको 1 पीस ही काउंट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि वो अलग से दिखता नहीं है, वैसे ही आता है वो। यूनिट काउंट टाइप, तो ये ग्राम, मतलब इसका वजन जो आप ml लिक्विड है कि सॉलिड है, तो सॉलिड है ग्राम। हेयर टाइप, कौन से हेयर टाइप के लिए है, सब हेयर टाइप के लिए, ऑल, ठीक है। अभी आइटम डायमेंशंस वगैरह ये ज़रूरी नहीं है, रेड में नहीं लिखा हुआ, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम जाएंगे अपने ऑफर पे। अब देखिए यहाँ पे हमें इस लिस्टिंग को देना है अपना SKU नंबर। तो SKU नंबर फॉर एग्जाम्पल ये जो होता है ना बहुत यूनिक होता है, ये एक ही बार डाल सकते हैं आप। तो आप अपनी लिस्टिंग्स जितनी भी कर रहे हैं तो एक यूनिक नाम अपनी लिस्टिंग को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी है पहली लिस्टिंग, ठीक है, तो मैं इसको बोलती हूँ, और क्या चीज़ है ये, हेयर ब्रश, तो हेयर ब्रश -1। तो ये मैंने अपनी लिस्टिंग का नाम SKU नंबर, SKU रख दिया, SKU
जो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी मुझे देनी है, मैं दे दूंगी 10 क्वांटिटी। और प्राइस मुझे कितना देना है, तो प्राइस मैं दे दूंगी इसका सपोज 29। ठीक है, कंडीशन न्यू। फुलफिलमेंट चैनल आपको हमेशा पहले ये FBM सिलेक्ट करना है, मर्चेंट फुलफिल। ठीक है, FBA सिलेक्ट ना करें, पहले FBM सिलेक्ट करें, बाद में हम लोग जाके उसको चेंज करेंगे। सेफ्टी एंड कंप्लायंस में जाएंगे अभी। अब यहाँ हमें भाई बताना है कि कोई इसमें गलत चीज़ तो नहीं है, कोई अनसेफ चीज़ तो नहीं है। देखिए सेफ्टी वार्निंग यहाँ पे देखना है, प्रोवाइड एनी सेफ्टी वार्निंग, कुछ है क्या वार्निंग। साधारण सा ब्रश है तो हम लिखेंगे नील। यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो NA। ठीक है, कंट्री और रीजन ऑफ ओरिजिन चाइना। डेंजरस गुड रेगुलेशंस, डेंजरस गुड रेगुलेशंस में आप कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें कुछ भी डेंजरस नहीं है। ठीक है, आइटम का वेट आप जो भी है मेजर करें अपनी स्केल पे और देखें, ये करीब 20 ग्राम का मुझे लगता है होगा। ये 20 ग्राम से हम इसका वेट डाल देंगे। ठीक है, अब ये देखिए प्रोडक्ट आइडेंटिटी पे मुझे रेड मार्क दिखा रहा है, राइट। तो रेड मार्क पे मैं करूंगी क्लिक। अब ये बोल रहा है भाई कि जो है एक्सटर्नली असाइंड प्रोडक्ट आइडेंटिफायर रिक्वायर्ड बट नॉट सप्लाइड। ओके, ये जो है ये देखिए ये मुझे बोल रहा है कि आपका अप्रूवल नहीं आया। तो अब मैं इसको यहाँ तो सेव एज ड्राफ्ट करूँगी। जब मेरा अप्रूवल आएगा थोड़ी देर बाद में ड्राफ्ट को खोल के इस लिस्टिंग को करना शुरू करूँगी। अब मैं इसको करती हूँ अप्लाई नाउ। लेट्स सी, देखते हैं क्या बोलता है। ऐसे तो उसने हमें ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, फिर भी हम इसको देखिए सेलिंग एप्लीकेशन, मैंने इसको अप्लाई नाउ किया और ये मुझे बोल रहा है सेलिंग एप्लीकेशन, योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, चेक स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट। यहाँ हम लोग स्टेटस देख लेंगे। ये देखिए ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, जेनेरिक का ब्यूटी का मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ ये मुझे रेड कलर का दिखा रहा है। तो आपको उस समय क्या करना है, आपको इस लिस्टिंग को कर देना है ड्राफ्ट, क्योंकि आपने पूरी लिस्टिंग देखिए कर दी है। तो ये इतना सारा काम करने के बाद अगर आपको ये ऐसा मैसेज देगा तो आपका सारा किया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा। तो ये हम लोग कर देते हैं सेव एज ड्राफ्ट। ठीक है, और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये सारी चला जाएगा। लेट्स सी, अभी डिस्क्रिप्शन इसका, ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। तो ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा। ये देखिए अभी ये प्रोडक्ट डिटेल्स ये मैंने सारा डाल दिया था, ऑफर ये सारा हो गया था, सेफ्टी कंप्लायंस। अब यहाँ पे रेड कलर कुछ नहीं दिखा रहा है। अब हम करके देखते हैं सबमिट, अगर होता है तो ठीक, वरना थोड़ी देर के बाद हम ड्राफ्ट में जो हमारा सेव है वहाँ से वापस उसे ओपन करके करेंगे। सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग, इफ अप्रूव्ड चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन 24 आवर्स। अब जो है ये मेरा पार्ट 1 लिस्टिंग का मतलब ये मेरी फुल लिस्टिंग मैंने कर दी है पार्ट 1। ठीक है, इसको मैं आपको 3 पार्ट्स में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो को और आगे एक्सटेंड किया तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। इसका मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड कर देती हूँ, आप लोगों के लिए भी समझने में ईजी होगा। एटलीस्ट देखिए ये अभी हमने क्या किया है, डन। हमने अपनी लिस्टिंग, ये देखिए योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, हमने ये अपनी लिस्टिंग, ये SKU नंबर है, हमने अपनी लिस्टिंग शुरू कर दी है। ये है लिस्टिंग का पार्ट 1। अब इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये जो 3 डॉट्स है इस पे क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए अभी तक मेरी लिस्टिंग आई नहीं है, जैसे ही आएगी इसका मैं बनाऊंगी पार्ट 2 और उसे आप उस लिस्टिंग को आपको करना है कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, छोटी छोटी बातें बताई हूँ मैंने जो आप ध्यान दें। हम अभी इसमें इमेज डालेंगे, हम इसे और भी हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, हमने जो नाम हमने लिखा हुआ है टाइटल उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, वो सब हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है और आप मुझे सुन रहे हैं, एक बार और आप लोग में मुझे आवाज़ दे के बताइए सपना मैम वी आर विथ यू। जब आप लोग मुझे ऐसा लिखते हैं तब तक मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि देखिए आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं किसी के लिए मेहनत कर रही हूँ और वो बेकार नहीं हो रही है, मुझे लोग सुन रहे हैं। अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, कुछ
मुझे बताएंगे नहीं, इंडिकेशन नहीं देंगे कि भाई हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो कैसे मुझे पता चलेगा? आप ही बताइए। तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे ये लिस्टिंग मेरी जैसे ही आ जाती है वैसे ही मैं इसका पार्ट 2 बना के अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, और आपसे फिर से मिलूंगी। ये वीडियो देखिए और लिस्टिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप लिस्टिंग को डिलीट भी कर सकते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है कि भाई मैंने कुछ गलत लिस्टिंग कर दी है और अमेज़ॉन में चली गई है लिस्टिंग, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप उस लिस्टिंग को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने सिखाया इसे प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ गलत भी होता है तो डिलीट हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, सी यू अगेन इन पार्ट 2। बाय बाय।